लोकमनपुर की श्रीराम कथा में भक्तों का तांता, बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बयान पर किसकी लगी मुहर। खबर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत ब्लॉक अभूली के ग्राम सभा लोकमनपुर पोस्ट बीरमपुर से है, जहां इन दिनों श्रीराम कथा का आयोजन किया गया है और यह कथा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कथा आयोजक माता सेवक पांडे व उनकी पत्नी द्वारा कथा में भक्तों को उपहार स्वरूप गर्म वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं। कथा आयोजक का कहना है कि हमारा सनातन धर्म पूजा पद्धति के साथ साथ असहायों की मदद करने का भी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा की गई पूजा तभी सफल मानी जाती है जब उसमें गरीब और जरूरतमंदों की दुआ शामिल हो। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की किसी भी कथा को सुनिए, उसमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का सार मिलता है। अर्थात हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और सभी के मंगल की कामना करता है। जब कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो तो डॉक्टर भी कहता है अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है। उन्होंने कहा कि हमारी पूजा पद्धति, हमारा सनातन धर्म हमें लोगों की सेवा करने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें सनातन धर्म को सार्थक बनाने के लिए निश्चय ही जरूरतमंदों और असहायों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमाए गए धन का स्वयं के लिए प्रयोग तो सभी करते हैं, लेकिन धर्मात्मा उसे ही माना जाता है जो पैसा कमाकर अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचता है। वस्त्र दान, बच्चों को शिक्षा दान, शिक्षा सामग्री जैसे किताबें, पेन, पेंसिल और पठन पाठन में लगने वाली फीस का दान, कन्यादान, देश की तरक्की में मतदान, भूखों को अन्नदान, पक्षियों को दाना डालना, बेजुबान जानवरों का दर्द समझना, यही मानवता का असली धर्म है। कथा आयोजक माता सेवक पांडे ने कहा कि मेरी बचपन से ही यही इच्छा रही है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए और मैं ऐसा करता भी हूँ। इसके साथ ही दूसरों से भी आग्रह करता हूँ कि न सिर्फ पूजा पाठ बल्कि जन्मदिन, शादी विवाह, साथ साथ अन्य शुभ अवसरों पर पैसा खर्च करिए। मैं नहीं मना करता, लेकिन साथ ही साथ अपने आयोजन को सफल बनाने के लिए गरीबों और असहायों की मदद अवश्य करिए। 2 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक जगत कल्याणकारी श्रीराम कथा का आयोजन तथा 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया है। कथा आयोजक ने कहा कि खबर के माध्यम से जहां तक श्रीराम कथा की सूचना पहुंचती है, सभी भक्तगण कथा श्रवण के लिए आमंत्रित हैं। कथा प्रतिदिन 2 से 5:30 बजे तक चलती है। वहीं कथा व्यास श्री 108 श्री स्वामी अनंत विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य हरिहरानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन किसी वर्ग और धर्म विशेष की कामना नहीं बल्कि पूरे विश्व की कामना में विश्वास रखता है और जल्द ही भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान पर बोलते हुए कथावाचक ने कहा कि बटा हुआ समाज द्वेष भावना से भरा होता है, अपने ही अपनों की तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। कथावाचक ने कहा कि यदि हम एक रहते तो भारत विदेशी आक्रांताओं द्वारा अखंड भारत से कई खंडों में न बटा होता। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान को सही मानते हुए कथावाचक ने कहा कि जिस तरह से आज परिवार एक दूसरे से विलग होते गए और एकांकी जीवन जीते हुए डिप्रेशन में जी रहे हैं, उसी प्रकार जाति धर्म में बटे हुए समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जातियों में बटा हुआ समाज देश की तरक्की में सबसे बड़ा बाधक है। कथा के दौरान ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, त्रिस्तरीय ब्लॉक संचालन समिति डीग मनोज मिश्रा, समाजसेवी तेजधर दुबे उर्फ कक्का, जिला संयोजक सवर्ण आर्मी, एडवोकेट अनिल पांडेय, विनय पांडेय, नितिन पांडेय, अर्पित पांडेय, श्रेयस पांडेय, विकास पांडेय व सम्मानित ग्रामवासी तथा क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। सत्चंडी महायज्ञ यहाँ पर श्री माता सेवक पांडे जी के यहाँ इसलिए रखा गया है कि सत्चंडी यज्ञ भगवती की कृपा से ही देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल नवरात्र में नींबू का पानी पी करके पूरे भारतवर्ष को पराजित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद सत्चंडी महायज्ञ के इस आयोजन का विशेष लक्ष्य है कि भारतवर्ष में एक छत्र जो है हमारा राज्य हिंदू राष्ट्र बने और सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। और उसी के साथ साथ राम कथा इसलिए चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक सिस्टम और संस्कार जो भगवान ने बनाया है रामचरितमानस का आदर्श, ये सुदूर लोगों तक पहुँचे। इसीलिए इस राम कथा का विशेष रूप से आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा ये कहें तो सेफ है, अब बटेंगे तो कटेंगे ये भी निश्चित है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा है अगर समाज बटा, इसीलिए कल अभी कथा थी हमारी वहाँ जंघई के पास, तो मैंने कुछ यादव बंधुओं से कहा कि आप लोग एक होकर के रहिए,
और एक होकर के नहीं रहेंगे। अगर हिंदू हमारा बटा तो फिर आज नहीं कल कट जाएंगे इसके लिए। और हम लोग संतों का तो आशीर्वाद है कि भी 30 साल तक सिंहासन हिलेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी। तो प्रधानमंत्री मोदी इस छत्र छाया में प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन तब तक रहेगा जब तक हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं हो। न्याय हो रहा है उस पर जो है प्रधानमंत्री जी पहल कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहल कर रहे हैं। बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आप सुन लेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो खतरा कर रहे हैं वहाँ के मुसलमान, उससे उनको मुक्ति मिलेगी और मुसलमानों को भी इसका जवाब मिलेगा और जमकर जवाब मिलेगा। इस परिवार के लिए जो पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, इसी के लिए हमने रामचरितमानस की कथा कहा और उस कथा में हमने सारे सिस्टम समझाए हैं। सारे सिस्टम, सारे शिक्षण, सारे संस्कार, किस प्रकार से रहना है, बैठना है, उठना है, शादी विवाह में किस प्रकार से हमको जाना है, आना है, ये सब सारी चीजें। और लगने वाले 2025 के महाकुंभ के उस अमृत स्नान में हम ये कहेंगे कि सभी लोग उसमें पहुंच करके और स्नान करें। और वहां पर धर्म सभा लगने वाली है जिसमें सनातन धर्म बोर्ड का गठन होगा। तो हम यहीं से लोकमनपुर से सभी यहाँ के उपस्थित लोगों को आह्वान करते हैं सब उसमें उपस्थित हों, जिससे सनातन धर्म की स्थापना हो और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बन सके। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।